नमस्कार, स्वागत है आपका आप अभी तक में। और आज 15 अप्रैल को हम चर्चा करेंगे चुनाव को लेके। जिला पंचायत के चुनाव, बीडीसी के चुनाव, डीडीसी के चुनाव, प्रधानी के चुनाव, बहुत सारे लोग चुनाव में उतरे हुए हैं और गाजियाबाद के अंदर प्रथम चरण में चुनाव है। यहाँ पे बहुत सारे प्रत्याशी हैं, लेकिन साथ ही साथ पूरे देश और दुनिया में कोरोना भी है। कोरोना और चुनाव किस तरीके से साथ हैं, इसको लेके हम आज चर्चा करेंगे। आपको दिखाएंगे कि गाजियाबाद में चुनाव किस तरीके से हो रहा है। आज जो हमने पूरे देश के हालात देखे हैं, उससे लग रहा है कोरोना बहुत बुरी तरह फैल रहा है। उसके बावजूद यहाँ पे चुनाव कराए जा रहे हैं और चुनाव की स्थिति इतनी है कि बहुत सारी पब्लिक शुरू में आई थी, लेकिन अब जहाँ तक मुझे अंदाज़ा लग रहा है 30 से 40% के बीच में मतदान होगा और यहाँ पे चुनाव होंगे और प्रधान चुना जाएगा। प्रधान जरूरी है या जान जरूरी है, इन कई मुद्दों को लेकर पब्लिक के बीच में गए। उन्होंने बताया कि चुनाव हो रहे हैं, इसलिए हम लोग वोट डालने आए हैं। आपको बता दूं कि चुनाव के अंदर लोगों को रोटी से लेके बोटी तक का प्रलोभन दिया गया। जी हाँ, बोटी, मुर्गे, शराब, पैसा सब इन चुनावों में चला है। और जहाँ तक बात करी जाए चुनाव को लेके सरकार कितनी गंभीर है, ये आपने देखा है कि जहाँ एक तरफ बच्चों की शिक्षा, बोर्ड के पेपर कैंसिल कर दिए गए हैं, वहीं चुनाव को लेके पूरी सरकार मुस्तैद दिखाई दे रही है। इन सारी मुद्दों को लेके हम बात करेंगे अपने सहयोगी संजय गुजर से, जो अभी कवरेज करके आए हैं कि उसके अंदर उन्होंने क्या क्या देखा। जी संजय, क्या क्या देखा आपने? चुनाव का माहौल आपने कवरेज करी, लोगों को क्या रुझान था? सर, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। मैंने जो यहाँ पे कवरेज करी, जो आम पब्लिक आ रही है, तो कुछ एक तो परसेंटेज बहुत कम है वोटिंग की, वही 3540 के करीब रहेगी। और उसका सबसे बड़ा कारण जो पब्लिक ने हमें बताया कि भाई एक कोरोना का कहाँ तक माने, कोरोना का डर भी पब्लिक के अंदर है, जिस कारणवश जो पूरी वोटिंग नहीं हो पा रही है। और उसके अलावा कुछ लोगों से और बात की हमने, तो जो सरकार का ये फैसला लिया गया है वो बहुत गलत बताया उन लोगों ने। उन्होंने बताया कि भाई इस टाइम पर जो चुनाव इतने ज़रूर नहीं थे। वहाँ इस शिक्षा की बात को लेकर जो भी आपने जिक्र करा था, वो बिल्कुल सही कहा था कि शिक्षा जो एक महत्वपूर्ण बच्चे के लिए होती है, जब उस चीज़ को कैंसिल करा जा सकता है तो चुनाव क्यों नहीं कैंसिल कराए जा सकते? एक बात और देखने को आई है, मेरे सहयोगी फाल सिंह ने बताया था कि गांव से टेलीफोन आ रहे हैं, लोग बाग गाड़ी भेजने को तैयार हैं, खर्चा देने को तैयार हैं। वो यहाँ भी देखा गया, लोगों को प्रलोभन दे के दिहाड़ी देने तक की बात करी गई। ये आपको ऐसा कुछ देखने को मिला? हाँ हाँ, ये तो सबसे पहले बात है, सबसे पहली बात है। यहाँ देख लो, क्या ये आपको ये चीज़ बता दें, ये जो चुनाव हो गए हैं आजकल बिल्कुल विधानसभा से भी ऊपर जा रहे हैं। हर लोग जो मतलब नोट के साथ भी दारू को, तो ये मान के चलिए जैसे कि अमृत बट रहा हो, दारू बांट रहे हैं और चिकन वगैरह बांट रहे हैं, सब कुछ बांट रहे हैं। जो खिला बिल्कुल कमर तोड़ मेहनत कर रहे हैं, उनको कोरोना की परवाह नहीं है बिल्कुल भी। उन्हें तो बात है कोई प्रधान बन जाए, कोई बीडीसी में, लेकिन जनता से, प्रशासन को और जो हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको ये चीज़ सोच के चलनी चाहिए थी। अच्छा, देखने में ये आया है कि लखनऊ के अंदर हमारे मुख्यमंत्री योगी जी पॉजिटिव हो गए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी हो गए हैं। लखनऊ की स्थिति भयानक स्थिति है और उसके बावजूद सरकार सिर्फ रात को कोरोना लगाती है। कोरोना रात को ही निकलेगा, 8 बजे निकलेगा, 10 बजे निकलेगा। एक बात और देखने में आई है कि आज से 8 बजे से कर्फ्यू लागू हो गया है। सुबह रात 8 से सुबह 7 बजे तक का कर्फ्यू लागू हो गया। तो पूरे दिन क्या कोरोना नहीं निकलता सड़कों पर? इसके बारे में क्या कहेंगे? ये बिल्कुल सही बात आपने कही है, क्योंकि ऐसा है, सरकार के लिए तो बस रात में निकलता है कोरोना। आप ये देखिए, मैं आपको बता दूं, कुछ सहयोगियों से मेरी भी बात हुई थी। उन्होंने मुझे बताया कोई भाई अपने भाई को लेकर कोरोना पीड़ित था, अस्पताल में पहुंचा, लेकिन डॉक्टरों ने नहीं देखा। सिर्फ मात्र 6 घंटे उन्हें डॉक्टर के दरवाजे पर दम तोड़ा है। किसी की बहन ने दम तोड़ा, किसी की माँ ने, किसी के पति ने। अगर आप इतिहास उठा के देखें तो मृत्यु की दर दर पे दिन बढ़ती जा रही है। जो कि, लेकिन आप जो ये कह रहे हैं कोरोना के लिए जो बताया जा रहा है, ये जो लॉकडाउन उनके लिए जरूरी नहीं है, राजनीतिक पार्टियों के लिए। उनके लिए जरूर है वोटिंग, उनके वोट। अब आप बंगाल को ही देख लीजिए। देखिए, आपकी बात कर रहे हैं हम अब इस समय उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं कोरोना को लेकर और चुनाव को लेकर, माहौल पूरा बना हुआ है। जहां तक देखा जा रहा है कि चुनाव खत्म होते ही कोरोना की आमद हो जाएगी और लॉकडाउन की स्थितियां बन जाएगी, क्योंकि गाजियाबाद के अंदर मशहूर शायर, मशहूर कवि कुंवर बेचैन को भी आज एक वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं हो पाया। उनकी तबीयत ज़्यादा खराब थी,
ऑक्सीजन सिलेंडर तक उनको नहीं मिल पाया। जब कुमार विश्वास जी ने एक ट्वीट करा, उसके बाद उन्हें नोएडा में जाके किसी अस्पताल में भर्ती कराया गया, क्योंकि कुंवर बेचैन की पत्नी और कुंवर बेचैन दोनों की हालत गंभीर है, दोनों बीमार हैं, दोनों को वहाँ पे भेजा गया है, कोरोना पॉजिटिव बताए जा रहे हैं वो। और देखना यह है कि चुनाव के ऊपर कोरोना भारी पड़ता है या कोरोना के ऊपर चुनाव। इमरान खान के साथ नवनीत, आप अभी तक।